जी, काफ़ी दिनों से अभी इन दोस्तों में क्वेश्चन आ रहे थे स्कैफ फोल्डिंग के हवाले से कि स्कैफ फोल्डिंग के हवाले से आप वीडियो बनाएं और बताएंगे स्कैफ फोल्डिंग के बिज़नेस का यहाँ पे कितना स्कोप है, कैसे आप यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली अर्निंग कितनी हो सकती है। तो इस हवाले से आज मैंने इदरीस भाई को एंगेज किया है। आपने ऑलरेडी के साथ हमारी वीडियोस देखी होंगी प्रीवियसली भी, और काफ़ी ये माशाल्लाह यहाँ पे वो क्या अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आज ऑन बोर्ड लिया जाए और इनसे डिस्कस किया जाए स्कैफोल्डिंग के बिज़नेस को, और उसके अलावा इंशाल्लाह फ्यूचर में इनसे गपशप करेंगे इलेक्ट्रीशियन के हवाले से, प्लम्बर्स के हवाले से, टाइल फिक्सिंग के हवाले से क्या यहाँ पे स्कोप है बिज़नेस के हवाले से। तो आज की जो स्पेसिफिकली वीडियो है वो स्कैफोल्डिंग पे बेस कर रही होगी। तो आज हम इससे गपशप करेंगे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ जो स्कैफोल्डिंग का बिज़नेस है वो आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जी इदरीस भाई अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया जी टाइम देने का, और डेफिनेटली आपका बिजी स्केड्यूल है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है और इसकी हमें यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ती है। जी वालेकुम सलाम जो साहब, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा हमें इनवाइट किया अपने यूट्यूब ब्लॉग पे। एक्चुअली स्कैफोल्डिंग तो एक अहम जुज़व है, अहम पार्ट है स्पेशली बिल्डिंग वर्क में। ये स्कैफोल्डिंग होती है बाइक का काम, कोई भी आप जब करना चाहते हैं तो आपको हाइट के हिसाब से स्टैंड चाहिए होते हैं या फिर स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ती है। स्कैफोल्डिंग एक्चुअली स्पेशली लगती है जब आपने 2 या 3 मंजिल पे जाना होता है, या फिर आपने रूफ़ को टाइल्स वगैरह चेंज करनी होती है यहाँ पे। सही। तो ये एक्चुअली मेन बिज़नेस, ज़्यादातर बिज़नेस ये यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम करते हैं, ये ज़्यादा इंडियन लोग करते हैं, सिख लोग उनका बिज़नेस ज़्यादा है। ठीक है। तो वो ये आपको ना नॉर्मली कहीं से भी आप कॉल करें आपको मिल जाएगा, लेकिन ये खैर वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे ज़्यादा इन्वॉल्व पाकिस्तानी कम है। ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा ये सीखने को स्कैफोल्डिंग का मतलब जो मुझे अभी समझ आ रही है वो ये है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में वो फट्टे वगैरह लगा के उसके ऊपर जी खड़े गो, होते थे। जी पाकिस्तान में जैसे जिसको हम गो बोलते हैं, फटे अच्छा। वगैरह लगा के वो करते हैं, बांस वगैरह लगाते हैं, बांधते हैं रस्सियों के ओह साथ। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर मेटल का होते हैं, पूरी सही प्रोफेशनल तरीके पूरी से। बार्स बनी होती हैं, ठीक हर है। चीज़ वो जो है ना प्रोफेशनल होती है। और इसमें आई थिंक हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस हवाले जी से। ऐसे ही है उसकी आपकी, क्योंकि वो आपकी बाहर स्कैफोल्ड लगी होती है, कोई भी अगर आपने वो थोड़ी सी इनसिक्योर है तो कोई भी कॉल करेगा तो वो डायरेक्टली जो कंपनी है स्कैफोल्डिंग लगाने वाली उसको फ़ाइन होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्कैफोल्डिंग का जो बिज़नेस है ये ओवरऑल कैसा है, इसको आप फुल टाइम एज लेके चल सकते हैं या आप इसको एज अ पार्ट टाइम रखें और बाकी साथ साथ कोई और भी जॉब करें। नहीं, ये देखें, ये जो स्पेशली स्कैफोल्डिंग का बिज़नेस जो है ना, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है अगर आप इसको डेवलप कर लें। आप पूरा मटेरियल आपके पास, क्योंकि इसके लिए आपको 2 से 3 गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, और एटलीस्ट 7 से 8 बंदे चाहिए प्रोफेशनल जो लगाना, क्योंकि ये मैक्सिमम एक मैंने जब जैसे अभी आपको बताया लास्ट वीक जो हमने लगवाई थी, एक घर को हमने पूरा वो टाइलें चेंज करनी थी, रूफ टाइल्स, तो वो मैक्सिमम इसको लगाने में 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं, वो फिटिंग करने में, और फिटिंग और उसको निकालने में भी तकरीबन इतना टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है हमने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है। और आपको ये इसलिए बिज़नेस अच्छा है क्योंकि आप दिन में 3 से 4 जगह पे मुख्तलिफ एक दिन में लगा सकते हैं। हाँ, इतना मटेरियल अगर आपके पास है तो आप दिन से 3 से 4 जगह पे लगा रहे हैं, इसका मतलब है आप 3 से 4 हज़ार पाउंड ले रहे हैं पर डे, और लेबर निकाल रहे हैं आप आपको फिर भी खर्चे निकाल के सारे 2000-2500 पाउंड आपको बच जाता है। सही, माशाल्लाह अच्छी इनकम है इसमें भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? नहीं, एक दफ़ा जी मुझे प्रॉपर पूरा आइडिया तो नहीं है क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ डायरेक्टली, लेकिन यह है कि एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर ली तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वही इन्वेस्टमेंट आपकी, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख पाउंड लगाया, तो आपने मटेरियल ले लिया, गाड़ी ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद आपका खर्चा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो फिक्स एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये नहीं है कि हर रोज़ आपको कोई चीज़ चाहिए होगी। फिर आपकी वो हिम्मत है, आप अपने कॉन्टैक्ट से लेके जितनी ज़्यादा जॉब्स आप करेंगे उतना बेनिफिट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अब कहने मतलब मिनिमम आपको 1 लाख पाउंड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें गाड़ियाँ, मटेरियल, आपकी जो भी चीज़ होती है एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ तो मुझे ये समझ आ रही है, तो क्या हम ये सब रेफरेंस बेस पे काम होता है या फिर हमें किसी कंपनी कोई ओपन करनी पड़ेगी, या ये काम कैसे मिल सकता है आपको? एक्चुअली अब एक नया बंदा है, मैं नया बंदा, मुझे कोई नहीं जानता यहाँ पे,
तो वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं? नहीं, इस तरह बिल्कुल नया बंदा तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ा बिजनेस डिफरेंट है नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको पहले पूरा काम को समझना होता है। और अगर आपको काम की समझ नहीं है, क्योंकि आपने जब भी किसी को स्कैफोल्डिंग के लिए अगर आपको कॉल करता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी प्राइस कितनी बनती है। सही। और दूसरी बात ये है कि अगर आप, ये होता है ऐसा ही है, रेफरेंस पे भी होता है, आप अपने आसपास जो भी लोग होते आसपास हैं लोगों या को भी फिर बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। लेकिन सही। जब आपके लिंक्स बन जाते हैं तो फिर आपको जॉब्स एवरीडे मिलती हैं, तो आप वो बिजनेस फिर रन होता है। लेकिन स्टार्टिंग लेनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से बंदे को कोई ना कोई पॉइंट पकड़ लेना करना पड़ता पड़ा है। है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एग्जैक्टली। डेफिनेटली अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वीडियोस बनाएं, अपलोड करें टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ना कोई बिजनेस मिल ही जाता है। तो इस स्कैफोल्डिंग जो बिजनेस है, इसके लिए आपको कंपनी रिक्वायर्ड होगी, रजिस्टर करनी होगी, आई मीन या नहीं? जी नहीं, कोई भी देखें, अगर स्पेशली जो इस तरह का काम है ना, आप बगैर कंपनी रजिस्टर्ड के काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कंपनी हाउस में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। ठीक है। तो उसके बाद आप, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला काम है स्पेशली, तो यहाँ पे बगैर कंपनी रजिस्टर्ड आप काम नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, वैसे अगर खुद कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि स्कैफोल्डिंग किसी ने आपको इंस्टॉल करके दी हो, उसके बाद कोई इशू हो गया हो और कोई इस तरह का फाइन? बिल्कुल हो जाता है, आपका अक्सर कई दफ़ा हो जाता है प्रॉब्लम। वो जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है और साथ में वो कंपनी इंश्योर होती है। ठीक है। इंश्योरेंस आपकी कवर करती है पूरी बिल्डिंग को, इवन के जो बंदे काम करते हैं उनको भी। और अगर कोई हैपन हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है इस तरह का, तो फिर वो जो कंपनी मालिक होता है उस पर कुछ ही किस्म का कोई ब्लेम नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, रजिस्टर्ड होता है, इंश्योर्ड होती है, तो वो मसला नहीं बनता। वो फिर वो इंश्योरेंस और कंपनी उसी जानता है। तो नॉर्मली वैसे कितना फाइन हो सकता है, खुदा ना ऐसा कोई इस तरह हो जाए? ये जी जो भी देखिए, डिपेंड करता है ना, अगर आपने घर पे लगाई है इंजरी पे डिपेंड करता है, इंजरी और ये। इंजरी वो वैसे जो इंश्योरेंस कंपनी की होती है ना, वो 5 मिलियन पाउंड से लेके 10 मिलियन पाउंड तक होती है। ठीक है। यानी वो आप जितनी ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग आप बड़ी लगाएंगे, उसी हिसाब से आपको बड़ी कंपनी इंश्योरेंस भी चाहिए। तो नॉर्मली वो होता है, जो इंश्योरेंस आपने करवाई हुई होती है उसमें वो आपको सारे डैमेज जो है ना वो कवर करती है। इवन के किसी की क्रैजली हो जाती है, डेथ हो जाती है, कुछ इस तरह का मशहूर होता है, वो भी इंश्योरेंस कवर करती है। चले, थैंक यू सो मच अदरीस भाई, आपका ज्वाइन करने का, टाइम देने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एंगेज करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्कैफोल्डिंग के हवाले से। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा जो आप समझते हैं कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पर वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे और अदरीस भाई को दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।